हे गाइस, दिस केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में वन विकास निगम की नई भर्ती स्केलर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारा तरीका ही रहता है, सबसे पहले फॉर्म, पद, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फीस वगैरह पूरा जानेंगे। उसके बाद सिलेबस को देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या पढ़ोगे आप। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि पिछले साल मेरिट कितनी गई थी। और मैं गारंटी दूंगा, जब आप मेरिट देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही कम मेरिट गई है। आप ये मान के चलो कि 100 में से 45 अंक लाने के बाद भी चयन हो रखा है। और लेवल 2 की जॉब है, काम कुछ नहीं होता है। हालांकि जॉब प्रोफाइल पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वन विकास निगम की ये पोस्ट है। देखिए, इसका मुख्य काम क्या होता है, स्केलिंग करना और उनका डेटा तैयार रखना। जैसे कहीं रोड बनती है या जो वनों में किन पेड़ों की कटाई होगी, क्या क्या होगा, पूरा माप जोख का काम इनका होता है। यानी कि पूरा आप ये समझिए कि जो भी आपका वुड वगैरह का काम होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो ये लोग संभालते हैं। ठीक है, अपने जो अधिकारी होते हैं, लॉगिंग अधिकारी, इन सभी के आदेशों का पालन करते हुए ये लोग इसको देखते हैं। और काम बिल्कुल निमित्त मात्र होता है, बहुत कम। इस पर हम बाद में बात करेंगे, यानी कि जॉब प्रोफाइल पर, कि किस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, क्या क्या काम है, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी इतना जान लो कि जो आपके फॉर्म है, आपने देखा होगा जो कैलेंडर मैंने आपको दिखाया था कल वाली वीडियो में, जून में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। और सितंबर से आपके शारीरिक परीक्षा, यानी कि जो फिजिकल है, वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपका क्या होता है, लास्ट में एक लिखित परीक्षा होती है। तो एक एक चीज जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़े। यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यूज, जॉब नोटिफिकेशन और सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये फिजिकल वाली वीडियो है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, लाइव दिखा करके, जो पिछले बार फिजिकल हुआ था, कि कैसे क्या क्या चीजें होती है दौड़ के सिवाय। तो इसको पूरा देखिएगा। बाकी इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब आएंगे, क्या क्या है। तो इस बार भी आपके जो पद हैं वो कितने हैं, 200 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 200 पद, बहुत अच्छे पद हैं। ठीक है, 200 पद हैं और इस तरीके से आएगा। ये पिछले बार का है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो। वेतनमान आपका लेवल 2 का है, 19,900 से लेकर 63,000। तो आप ये मान के चलो कि आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो इन हैंड सैलरी आपकी 27,000 से लेकर के 35,000 तक बन जाती है। और जैसे ही हमारा 8वां वेतन आयोग लगेगा, ये बढ़ करके काफी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और काम कुछ नहीं है, आप पढ़ करके वहां से यूपीएससी भी निकाल सकते हो। मतलब यूपीएससी तो ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ भी निकाल सकते हो, कहने का मतलब। ठीक है, वो आपकी लगन पर जो है डिपेंड करेगा। शैक्षिक अर्हता, बाकी आयु देखिए 18 से 28 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने विज्ञान या गणित के साथ, सिर्फ साइंस ग्रुप वालों के लिए ही ये वैकेंसी है। तो ये थोड़ा सा कौन सा आप समझ सकते हो, लेकिन काम ही वैसा है, तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, विज्ञान या गणित के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो अधिमानी अर्हताओं के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो शारीरिक मापदंड क्या है। जो महिला के लिए है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई, और पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई। सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार आपको चाहिए होगा। अब देखिए, हिली एरियाज का हिल सर्टिफिकेट लगता है, तो वहां पर आपकी जो हाइट हो जाएगी, पुरुष के लिए 152, महिला के लिए 145। जो आपकी पावर है चश्मे में, वो प्लस माइनस 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो चश्मिश हैं, कहने का मतलब जो चश्मा यूज करते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पावर यहाँ पर दी गई है। अब थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसको देखते हैं। पुरुषों के मामले में क्या है कि 25 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ये आपका लास्ट में होते हैं। सबसे पहले ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है लंबी कूद। अब वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ। लंबी कूद आपका 4 मीटर पुरुष के लिए है, 4 मीटर यानी कि 13 फीट। ठीक है, 2 मीटर आपका किसके लिए है, महिलाओं के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो आप।
ठीक है। उसके बाद है आपका ऊंची कूद जो कि 1.10 मीटर है और 0.70 मीटर। अब ये कितना होता है ये आपको वीडियो से पता लग जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। शॉर्ट पुट आपका लगभग 7.25 किलोग्राम का होता है, उसको 5 मीटर फेंकना पड़ता है लड़कों को, और लड़कियों के लिए आपका 3.5 मीटर है। ठीक है, ये भी इजी टास्क होता है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजों में आप आहत हो जाते हो, ये तीनों आप अगर क्लियर कर लोगे तो फिर आपकी दौड़ होती है अगले दिन, जिसमें आपको 25 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ना पड़ता है और 4 घंटे के अंदर करना पड़ता है। तो इसमें तो 100% आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है, मतलब पासिंग रेट मान के चलो कि सारे लोग पास हो जाते हैं। अगर आप चल के भी जाते हो तो भी पास हो जाते हो। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये आपका फिजिकल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब आप फिजिकल में पास होगे तभी आपको रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कहाँ फिजिकल होते हैं कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा जब फॉर्म आएंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि फिजिकल की कैसे तैयारी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल फिर भी हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा की कैसे तैयारी करें। ठीक है, लिखित परीक्षा आपकी होगी 100 मार्क्स की। 100 मार्क्स की एमसीक्यू बेस्ड होगी, जिसमें सिलेबस क्या होगा अभी डिटेल में जानेंगे। 50 गणित के प्रश्न, 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। ठीक। प्रतियोगी परीक्षा, अब देखिए ये मेन मेन चीजें हैं। पिछले बार का मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 40-45 अंकों में भी सिलेक्शन हो रखा है आरक्षित कैटेगरी का, और जो आपका जनरल है उसका 45 अंकों में सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, बाकी फीस वगैरह क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। आयु मैंने बता दिया आपका 18 से 28 वर्ष, और इस बार जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें हम इसकी पुष्टि करेंगे। फिर उसके बाद देखिए शुल्क इस तरीके से रहता है। फॉर्म कब आएंगे क्या क्या मैंने पूरा बता दिया। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर। तो देखिए 200 पद आपके हैं, और जो एग्जाम पैटर्न है मैंने अभी आपको दिखाया। 50 का सामान्य विज्ञान है और 50 का गणित है। गणित 10वीं लेवल की है। तो देखिए अब जो सामान्य विज्ञान है उसमें ये टॉपिक आपके हैं। ये मान के चलो कि 9-10 में हमने जितना पढ़ रखा है साइंस में वही इसमें है। ठीक है, यूनिट 2 में देखिए पूरा फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री और जो आपकी बायोलॉजी है सब 9-10 की है। ओम का नियम, ठीक है, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, अल्ट्रासाउंड, सोनार, मानव कान, ह्यूमन एयर करके, ये अंग्रेजी में भी आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम में। या इसको सिंपली आप चैट जीपीटी में भी डाल सकते हो जिनको हिंदी में दिक्कत होती है। ये ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, पौधे और पशुओं का वर्गीकरण, शेल, ऊतक, टिश्यू वगैरह पूरा, मतलब ये मान के चलो कि अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 और सबसे इंपॉर्टेंट 8, 9, 10 की अगर साइंस की बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आता है गणित। गणित में आपका वही मैंने आपको बताया, संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, यानी कि 9-10 का सिलेबस है। अगर आप चाहोगे कि इसकी क्लासेस चले तो अभी तो नहीं, थोड़ा 1-2 महीने बाद से हम शुरू कर सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है तो मैं थोड़ा सा आपको मैथ्स वगैरह पढ़ा सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो। बाकी पीवाईक्यूज वगैरह तो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी ही। ठीक है, अब हमने क्या क्या जान लिया, फॉर्म जान लिया, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक बार जो मेरिट है वो भी देख लो कि आखिर पिछले बार कितनी गई थी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा मेरिट। अब ओपन की अगर हम देखें, ठीक है, हालांकि वेटिंग लिस्ट में इससे भी कम जो है आपकी गई थी। ओपन कहां पर दिख रहा है आपको, ओपन ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था 45, मतलब 100 में से आप इमेजिन करो ना आजकल कितना कंपटीशन है। 45 में आपका सिलेक्शन हो रखा है। और दूसरा मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पहले फिजिकल होता है, बहुत सारे लोग जानते थे नहीं, क्योंकि ये भर्ती बहुत टाइम बाद आई थी, 2024 में आई थी, फिर से आपकी जस्ट ये 2026 में देखने को मिल रही है। तो इस बार थोड़ा सा इससे कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तभी मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप तैयारी करो। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की अगर हम देखें तो ये भी 45, ठीक है। कहने का मतलब पासिंग क्राइटेरिया, इतना तो पासिंग मार्क्स होता है। ओबीसी का भी सेम वही हाल है, देखिए 45-43। SC ST का मैं आपको दिखा देता हूँ, 35 नंबर में सिलेक्शन हो रखा है। अब बोलिए इससे आसान जॉब क्या होगी, काम कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे बहुत सारे साथी या जो सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी इसमें अभी हैं, वो मुझे बताते रहते हैं
कि जो सिंपली यहाँ पर आपका काम बहुत ही कम है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक हफ्ते तक आप जाते ही नहीं हो ड्यूटी में, थोड़ा सा चीजें, लेकिन आपको सारा जो डेटा वगैरह है वो मेंटेन रखना पड़ता है। मतलब अगर आपने अपना काम सही ढंग से कर रखा है तो आपकी छुट्टी ही छुट्टी है, ऐसा मान के चलो। जॉब बहुत अच्छी लोकेशंस में, ऐसा भी नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड की तरह आपको जंगलों में भागना है। हालांकि जंगलों में रहेगा, लेकिन काम मेनली तब रहेगा जब ये लकड़ियों का काम होता है, लकड़ी की कटाई, पेड़ों की नपाई जोताई, मतलब ये सारी चीजें जो भी हैं। ठीक है, तो आई होप कि इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी बता सकते हैं। धन्यवाद।